जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि भरत जी राम भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट पर्वत पर जा रहे हैं और रास्ते में उनका मिलन निषाद राज भील से हुआ। तो निषाद राज भील उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि श्री राम जी अंतर्यामी, संकोची, प्रेमी और दया निधान है। यह विचार कर मन पक्का करके चलिए और आराम कीजिए। भरत जी सखा के वचन सुनकर और मन में धीरज धरकर रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए डेरे को चले। यह सुधि पाकर सब नर नारी बहुत दुखित होकर उस स्थान को देखने चले। वे सब परिक्रमा कर प्रणाम करके केकई को दोष देने लगे। आंखों में आंसू भरकर विपरीत विधाता को दोष देने लगे कि भरत जी के प्रेम की बड़ाई करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने स्नेह को पूरा निभाया। वे सब अपनी निंदा करके निषाद की बड़ाई करने लगे। उस समय के मोह व दुख को कौन कह सकता है। इस प्रकार सब लोग रात भर जागे और सवेरा होते ही खेवा लगा। गुरु को सुंदर नाव पर चढ़ाकर फिर नई नाव में माताओं को चढ़ाया और 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार हो गए। उत्तर कर भरत जी ने सबको संभाला। प्रातः क्रम कर माताओं के चरणों को प्रणाम करके गुरुदेव को सिर नवा के भरत जी ने निषादों के झुंड को आगे किया और सेना चला दी। निषाद राज को अगवा करके पीछे माताओं की सब पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। तब ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने यात्रा की। फिर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण किया और भरत जी पैदल ही चले। घोड़े बागडोर के बंधे हुए उनके संग जा रहे हैं। अच्छे सेवक बारंबार कहते हैं कि हे स्वामी, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी कहते हैं कि रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं, हमारे लिए रथ, हाथी, घोड़े घने हैं और मुझे तो उचित है कि मैं सिर के बल जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की यह दशा देखकर मधुर वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे मरे जा रहे हैं। भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में पहुंचे। वे प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते जा रहे हैं। पाँवों में फफोले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कलियां पर ओस की बूंदें चमकती हैं। आज भरत जी पैदल ही चलकर आए। यह सुनकर सब साथी दुखी हो गए। भरत जी ने जब यह पता चला कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, आप भी वहाँ आए और त्रिवेणी को प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक सफ़ेद शाम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। शाम सफ़ेद लहरें देखते ही उनका मन पुलकित हो गया और हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में और संसार में प्रसिद्ध है। अपना धर्म छोड़कर मैं भीख मांगता हूँ कि दुखी पुरुष कौन सा कुकृत्य नहीं करते। ऐसा हृदय में जानकर सुदानी लोग संसार में याचकों की प्रार्थना को सफल करते हैं। मुझे न धन की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की। जन्म जन्म में मैं श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हो, यही वरदान चाहता हूँ और कोई दूसरा नहीं। श्री सीताराम जी चाहे खोटा समझे या लोग चाहे गुरु व स्वामी का द्रोही कहे, परंतु मुझ में श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़े। मेघ चाहे चातक की शुद्धि जन्म भर को भुला दे, जल मांगने पर बिजली गिरावे और ओले बरसावे, परंतु चातक की रटना घट जाने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही कम हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में भी सब भांति से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर रंग चढ़ता है, वैसे ही परम प्रिय रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने से निर्वाह होता है। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में से भी आनंद मंगल देने वाली मधुर वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु ही हो। रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम अपने मन में व्यर्थ की गलानी मत करो। रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई दूसरा प्यारा नहीं है। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हुआ और हृदय में आनंद हुआ। भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तीर्थराज प्रयाग के निवासी वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील सच्चा है। रामचंद्र जी के सुंदर गुणों को सुनते ही भरत जी मुनीश्वर भारद्वाज के पास आए और भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। फिर आसन दिया और सिर नवाकर बैठे, मानो भागकर संकोच से घर में छिपना चाहते हैं। मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे। ऋषि भरत जी के शील और संकोच को देखकर बोले, हे भरत, सुनो, हमने सब हाल सुन लिया है। विधाता की करतूत पर
किसी का बस नहीं चलता। माता की करनी समझकर अपने जी में गलानी मत करो। हे तात, इसमें केकई का कुछ दोष नहीं, उसकी बुद्धि सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते ही कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि विद्वान लोग और वेद दोनों को ही मानते हैं। हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक और वेद दोनों ही बड़ाई पावेंगे। लोक और वेद दोनों के मत से ये सब कहते हैं कि जिसे पिता का राज्य दे वही पाता है। राजा सत्य प्रतिज्ञ थे, वे तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। श्री राम जी का वनगमन ही अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर सब संसार को दुख हुआ। भावीवश बेसमझ रानी भी कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें कोई तुम्हारा तनिक भी अपराध बतावे तो वह नीच, मूर्ख और दुष्ट है। जो तुम राज्य करते तो भी तुम्हें कोई दोष न देता। रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष होता। हे भरत, अब तुमने बहुत ही भला किया है, तुमको ऐसा ही करना उचित था। जगत में श्री राम के चरणों में प्रेम होना ही संपूर्ण आनंद मंगलों की जड़ है। वे राम जी तुम्हारे धन, जीवन और प्राण हैं। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, यह तुम्हारे लिए अचरज की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और राम जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी की सब रात उस दिन अत्यंत प्रेम से तुम्हारी बड़ाई करते हुए बीत गई। प्रयाग स्नान करते समय मैंने उनका मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। श्री राम जी का तुम पर ऐसा प्रेम है जैसे मूर्ख मनुष्य संसार में सुखपूर्वक जीने में प्रेम रखता है। श्री राम जी की यह बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि वे तो शरणागत के कुटुंब का भी पालन करने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है, तुम मानो साक्षात शरीरधारी श्री राम स्नेही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तो यह कलंक है और हमारे लिए उपदेश है कि श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए समय बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा निर्मल यश नवीन चंद्रमा है और राम जी के भक्त कुमुद और चकोर है। यह चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। संसार रूपी आकाश में वह घटेगा नहीं, वरन दिनों दिन दुगना होता चला जाएगा। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा को देखकर बहुत प्रीति करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य भी उसकी शोभा को नहीं घटावेगा। यह चंद्रमा रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु भी उसे नहीं गरसेगा। वह श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, गुरु के निरादर रूपी कलंक से दूषित नहीं है। रामचंद्र जी के भक्त अब भी उस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। तुमने पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया है। राजा भागीरथ या गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही सब सुमंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया नहीं जा सकता, अधिक क्या उनके समान संसार में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने शिव जी अपने हृदय के नेत्रों से देखकर तृप्त नहीं होते। तुमने यश रूपी अनोखा चंद्रमा बनाया, जिससे रामचंद्र जी का प्रेम मृग का रूप धारण कर वास कर रहा है। हे तात, तुम अपने जी में खेद मत करो और पारस मिल जाने पर भी दरिद्रता से डरते हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, तपस्या करते हुए वन में रहते हैं। सब साधनों का सुंदर उत्तम फल ही हमें श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। उस महान फल का परम फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग सहित हमारा धन्य भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, संसार को तुमने अपने यश से जीत लिया है। इतना कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए और मुनि के वचनों को सुनकर सभासद बहुत प्रसन्न हुए। साधुवाद कहकर सराहना करके देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश व प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुन भरत जी स्नेह में मगन हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित हुआ। हृदय में श्री सीताराम जी है, कमल नेत्र जल से भरे हुए हैं और वे मुनि मंडली को प्रणाम कर गदगद वाणी से बोले। यहाँ पर मुनियों की मंडली और तीर्थराज है। सच्ची सौगंध खाने से भी यह बड़ी हानि है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान पाप और नीचता नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, हृदय में अंतर्यामी रामचंद्र जी हैं। मुझको अपनी माता की करतूत का सोच नहीं, न जी में इस बात का दुख है कि लोग मुझे नीच समझेंगे। मुझे यह भी डर नहीं कि परलोक बिगड़ जाएगा। पिताजी के मरने का भी मुझे सोच नहीं, क्योंकि उनके उत्तम कर्मों का सुंदर सुयश सब लोगों में छा रहा है। लक्ष्मण व रामचंद्र सरीखे पुत्र उन्होंने पाए हैं। राम जी के वियोग में उन्होंने
क्षण भंगुर शरीर को छोड़ दिया। ऐसे महाराज के लिए शोक करने का कौन सा प्रसंग है। परंतु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी बिना जूती नंगे पांव मुनियों का रूप बनाए वन में फिर रहे हैं। मृगछाला उनके वस्त्र है और फल भोजन है। वे कुश के पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। वृक्षों के नीचे रहकर नित्य सर्दी, धूप, वर्षा और वायु को सहते हैं। इसी दुख के धार से मेरी छाती नित्य जलती है। दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। इस रोग की दवा नहीं, मैंने सब संसार को मन में खोज डाला है। पापों की जड़ केकई की कुमति बढ़ई है। उसने मेरा हित वसूला बनाया और कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया। अब विधि रूपी कुमंत्र से पढ़कर उसे गाड़ दिया। उसने मेरे लिए यह कुटाठ रचा और यह संसार को बारंबार नष्ट कर दिया। और राम जी के लौटने से ही यह कुरोग मिटेगा और अयोध्यापुरी बसेगी। इसमें और कोई इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं होगा। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, बहुत सोच मत करो। रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन से सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर मुनीश्वर ने समझाकर कहा कि अब आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कंद मूल, फल फूल और जो हमें प्रीतिपूर्वक अंगीकार करिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के मन में चिंता हुई और वे बड़े बेमौक के संकोच आ पड़े और फिर गुरुजनों की वाणी का महत्व समझकर चरणों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को मस्तक पर धारण कर उसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यह हमारा धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर मुनिवर के मन को भले लगे। उन्होंने सेवकों और शिष्यों को बुलाया और कहा, भरत जी की पहनवाई करनी चाहिए। जाकर कंद फल फूल ले आओ। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर उन्होंने मुनि को सर नवाया और आनंद पूर्वक अपना अपना काम करने चले गए। मुनि जी को चिंता हुई कि बड़े पाहुने को न्योता दिया है, जैसे देवता हो वैसे ही पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर अनिमादिक रिद्धि सिद्धि आई और बोली, हे स्वामी, जो आज्ञा हो सो करे। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, और शत्रुघ्न और समाज समेत भरत जी राम के वियोग में व्याकुल हैं और आतिथ्य सत्कार करके इनकी थकावट दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनि की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि जाना और सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगी कि राम जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे पाहुने हैं कि इनके समान कोई दूसरा नहीं है। अतः मुनि के चरणों की वंदना कर आज वही करना चाहिए जिससे सब राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए और जिन्हें देखकर विमान लजाते थे। भोग और ऐश्वर्य के बहुत से पदार्थ उन घरों में भर दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा रहे। दास दासी मन के अनुसार सब सामग्री लिए मन लगाए ताकते थे। जो सुख सामग्री स्वर्ग में भी सौपन में नहीं है, वह सिद्धियों ने पल भर में वहाँ सजा दी। पहले सबको सुंदर और सुख देने वाले जिसको जो रुचि थी उसको वैसे ही निवास स्थान दिए। फिर कुटुंब सहित भरत जी को नवाज दिया जैसे कि ऋषि की आज्ञा थी। ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डालने वाला ऐश्वर्य मुनि ने अपने तपोबल से उत्पन्न कर दिया। और तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा। तब सब लोकपालों के लोग उन्हें छोटे लगे और वहाँ सुख सामग्री बखान नहीं की जा सकती, जिसके देखने से ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान फल, विधि प्रकार से के जलाशय, पवित्र और अमृत के समान खाद्य पदार्थ जिन्हें देखकर लोग शमियों के समान संकोच करते हैं। सभी के घरों में कामधेनु व कल्प वृक्ष है जिन्हें देखकर इंद्र व शची को भी इच्छा होती है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। सबको चारों पदार्थ सुलभ है। मलयचन और स्त्री आदि के भोग देखकर लोग हर्ष और विस्मय के वश हो गए हैं। संपत्ति चकवी और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा बहेलिया है। उसने रात में आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया। सवेरे भरत जी ने तीर्थ में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर आज्ञा पाकर आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत प्रदान करके बहुत विनय की। फिर चतुर्पथ प्रदर्शकों को साथ लेकर चित्रकूट की ओर मन लगाकर चले और रामचंद्र के सखा गुहू के साथ में हाथ दिए भरत जी ऐसे जा रहे हैं मानो प्रेम ही देह धरकर चला जा रहा है। भरत जी के पाँव में न जूते हैं न सिर पर छाया। प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। और लक्ष्मण तथा सीता राम जी की पथ कहानी निषाद राज से पूछते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि राम जी के रहने का स्थान वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम
रोके नहीं रुकता। यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। मार्ग की भूमि कोमल हो गई और मार्ग आनंदमय हो गया। मेघ छाया किए जा रहे हैं, सुखदायक सुंदर वायु बह रही है। रामचंद्र जी को भी मार्ग वैसा ही सुखदायी नहीं हुआ जैसा कि भरत जी को जाते हुए समय हुआ। मार्ग में बड़े बहुत से जड़ चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा, जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, वे सब मोक्ष के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शनों से तो उनका संसार रूपी रोग मिट गया और वो मोक्ष पा गए। भरत जी के लिए यह बड़ी बात है। जिन्हें रामचंद्र जी से हम अपने मन में स्मरण करते हैं, जो जगत में एक बार भी राम कह लेते हैं, वे तरने तारने वाले हो जाते हैं। और भरत जी राम जी के प्यारे और फिर छोटे भाई हैं, उनके लिए मार्ग आनंद देने वाला क्यों न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनिजन ऐसा कहते हैं। भरत जी को देखकर मन में प्रसन्न होने वाला है। यह प्रभाव देखकर इंद्र को सोच हुआ, संसार भले को भला और बुरे को बुरा है। उसने बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही यत्न कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी का मिलाप न हो। श्री राम जी तो संकोच और प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के समुंदर है। बनी बात बिगाड़ना चाहते हैं, छल ढूंढ कर कोई उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही देव गुरु मुस्कुराए और उन्होंने सहस्त्र आँखों वाले इंद्र को नेत्र रहित समझा और बोले, हे देवराज, मायापति रामचंद्र जी के सेवक के साथ जो कोई माया करता है तो माया उल्टी अपने ही ऊपर पड़ती है। तब तो श्री रामचंद्र जी की इच्छा समझकर कुछ किया था, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। रामचंद्र जी का स्वभाव है कि वे अपने प्रति किसी अपराध पर क्रोध नहीं करते, परंतु जो भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेदों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। रामचंद्र जी का प्रेम भरत जी के बराबर कौन है। जगत में सब श्री राम जी को जपते हैं और राम जी जिनको जपते हैं। हे इंद्र, राम जी के भक्त के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है तथा दिन दिन शोक समूह की वृद्धि होती है। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। रामचंद्र जी को अपना भक्त प्यारा है, अपना भक्त बहुत प्यारा है। सेवक सेवा से ही वे बहुत सुख मानते हैं। सेवक से बैर करने से बड़ा भारी बैर बनता है। यद्यपि वे समदर्शी है, उनमें न राग है न क्रोध है और न ही किसी का पाप व पुण्य गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। तथापि वे भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम बर्ताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों के प्रेम के वश में प्रकट हुए हैं। श्री राम जी तो सदा से ही भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता यह सब इस बात के साक्षी हैं। ऐसा जी में समझकर कपट भाव को दूर करो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम बढ़ाओ। भरत जी रामचंद्र जी के भक्त हैं और प्राय भला चाहने वाला है, प्राय दुख से दुखी और दयालु है और भक्तों में श्रोमणी है। हे इंद्र, उनसे भय मत करो। रामचंद्र जी सत्य, प्रतिज्ञ और देवों का हित करने वाले हैं। भरत जी रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार काम करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के बस व्याकुल हो रहे हो। भरत जी में का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही अज्ञान है। बृहस्पति की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र का मन प्रसन्न हुआ और सब चिंताएं मिट गई। और तब इंद्र भी आनंद पूर्वक फूलों की वर्षा करके भरत जी के प्रभाव की बड़ाई करने लगे। इस प्रकार भरत जी के मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि सिद्धजन प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब मानो चारों ओर से प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके वचन सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम बखाना नहीं किया जा सकता। बीच में मुकाम करके यमुना जी के तट पर जा पहुँचे और जल को देखकर भरत जी की आंखों में आंसू भर आए। रामचंद्र जी के रंग का यमुना जी के सुंदर जल को देखकर समाज सहित भरत जी राम जी के वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए विचार रूपी जहाज पर चढ़ गए और उस दिन यमुना नदी के किनारे वास किया। उस समय वहाँ सबको आराम मिला और रात ही रात में घाट घाट की नावें आ गई जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। सवेरे एक ही खेवे में यमुना पार हो गई और राम जी के सखा निषाद राज इस सेवा से पर बहुत प्रसन्न हुए और यमुना नदी को सिर नवाकर निषाद राज सहित दोनों आगे चले। सबके आगे मुनीश्वर वशिष्ठ जी की सवारी है। उनके पीछे सब राज परिवार जा रहा है। उनके पीछे पीछे दोनों भाई सदा वस्त्र अलंकार
तथा सादा वेश में पैदल जा रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। राम, लक्ष्मण और सीता का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी ठहरे, आराम किया था, वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। मार्गवासी स्त्री पुरुष सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और सब इनके स्वरूप और प्रेम को देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न होते हैं। स्त्री आपस में एक दूसरे से कहती है, हे सखी, यही राम लक्ष्मण है या नहीं? हे आली, अवस्था, शरीर, रंग, रूप जैसा ही है, एक सा शील, स्नेह और चाल भी एक सी ही होती है, परंतु हे सखी, इनका वह वेश नहीं है। सीता जी भी साथ नहीं है। इनके आगे चित्रगुनी सेना चली जा रही है। इनके मुख भी प्रसन्न नहीं है। मन में खेद है, हे सखी, इस भेद में संदेह होता है। उसका यह तर्क सब स्त्रियों को भाया और कहने लगी, तुम्हारे बराबर शानी कोई नहीं है। उसकी बड़ाई कर, उसकी सच्ची वाणी का आदर कर दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली। उसने स्नेह सहित जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के राज तिलक में विघन हुआ था, उस कथा का प्रसंग सुनाया। सब भरत जी के शील और स्वभाव और वैराग्य की सराहना करने लगे। पैदल ही फल खाते और पिता के दिए राज्य को छोड़कर रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं। आज इन भरत के बराबर कोई और नहीं है। भाईपन, भक्ति और भरत जी का आचरण कहने सुनने से दुख दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा है और रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखने से हम सब स्त्रियों की गिनती धन्य हो गई। भरत जी के गुणों को सुनकर, उनकी दशा देखकर हम सब पछताने लगी कि केकई जैसी माता के योग्य यह पुत्र नहीं था। कोई कहने लगी, इसमें रानी का कोई अपराध नहीं, ये सब विधाता ने किया है जो हमसे प्रसन्न है। कहाँ सब लोग वेद की रीति से अनजान, छोटी कुल और करनी से मलिन स्त्रियाँ जो बुरे देश और बुरे गांव से कुठेर रहती हैं। कहाँ ये दर्शन जो हमारे पुण्यों का फल है। ऐसा आनंद व आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो रेतीली भूमि में कल्प वृक्ष जमा हो। भरत जी के दर्शन करने से मार्गवासियों के भाग्य खुल गए, मानो सिंगल धूप के रहने वाले को भाग्य वश प्रयागराज सुलभ हो जाता है। अपने अपने गुणों सहित राम जी के गुणों की कथा सुनते और भरत जी रघुनाथ का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तीर्थ, मुनि, आश्रम व देव मंदिरों को देखकर स्नान कर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों विद में स्नेह हो। मार्ग में भील, कोल, वनमाली, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वैराग्य मिलते हैं। उन्हें प्रणाम कर जिससे पूछते हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी किस वन में हैं, वे प्रभु के समाचार कह देते हैं और भरत जी के दर्शन कर अपने जन्म को सफल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको सकुशल देखा है, तो भरत को राम और लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इस बाती से वे मीठी वाणी से पूछते हैं। राम वनवास की कथा सुनते जाते हैं। उस दिन वास करके सवेरे ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले और राम जी के दर्शन की अभिलाषा सब लोगों को भी भरत जी के समान ही थी। सबको शुभ सगुन होने लगे, सुखदायी नेत्र और भुजाएं फड़कने लगी। भरत जी को समाज सहित उत्साह हुआ और रामचंद्र जी मिलेंगे, दुख दहा मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मर्द पूरा होता है। अब स्नेह रूपी अमृत के छके हुए चले जाते हैं। अंग स्थिर है, चलते हुए पाँव डगमगाते हैं और प्रेम के कारण अटपटे वचन बोलते हैं। उसी समय राम सखा घूमने पर्वत में शिरोमणि स्वाभाविक सुहावना चित्रकूट पर्वत दिखाई दिया और जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं। उस पर्वत का दर्शन कर सब लोग जानकी जीवन श्री राम की जय हो कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। अब अयोध्यावासी प्रेम में ऐसे मगन हो गए मानो श्री रामपुरी को लौट आयो। और भक्तजनों, जैसा कि कथा के अनुसार बताया गया है कि भरत को देखकर भी लोग रास्ते में यही सोच रहे हैं ये दूसरे राम है, क्योंकि भरत जी का भी स्वभाव, रूप, शील सब देखकर ही कह रहे हैं कि भरत और राम दोनों एक ही मूरत है। भरत को देखो चाहे राम को देखो। इस प्रकार लोग भरत जी के भी दर्शन करके अपना जीवन सफल पा रहे हैं। और आगे की कथा को कल बताएंगे कि भरत जी चित्रकूट पर्वत पर प्रभु श्री राम से कैसे मिले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।